हम सभी बेसब्री से जेजेके चैप्टर 262 का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन गेगे अभी ब्रेक पर है, इसलिए हमें अगला चैप्टर नेक्स्ट वीक ही मिलेगा। लेकिन उतने टाइम तक हम क्या करें? चिंता नहीं करने का, मैं बताता हूँ ना। हम तब तक क्यों ना बैठे बैठे ये डिस्कस कर ले कि चैप्टर 262 में क्या क्या चीज़ एक्सपेक्टेड है। अगर आपकी कोई और एक्सपेक्टेशंस हो तो आप वो भी बता सकते हैं। तुम लोग को तो मालूम होगा कि यूटा ने गोजो के बॉडी को ले लिया है। अगर नहीं मालूम है तब फिर जाकर ये वाली वीडियो देख लो, सब मालूम पड़ जाएगा। ये काम जो गेगे ने किया है इससे सभी फैंस शॉक हो गए, क्योंकि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था ऐसा कुछ भी हो सकता है। कोई नहीं सोच पाया था कि यूटा जो है वो ऐसा करेगा। सबकी यही थॉट्स एंड थ्योरीज थे कि यूटा जो है वो गोजो के लिमिटलेस को कॉपी कर लेगा या फिर कोई और कर्स टेक्निक यूज़ करेगा जो उसने छिपा कर रखा हो। लेकिन यार, केंजाकू का टेक्निक कॉपी करके उसको गोजो के लिए यूज़ करना है, ये किसी ने नहीं सोचा था। जब केंजाकू मरा था तब हमें लगा था कि शायद केंजाकू वापस आएगा, क्योंकि वो वन ऑफ द मेन विलन्स में से था। लेकिन बड़ा सिंपल मौत मर गया, और सिंपल ही नहीं, वो एकदम कुत्ते वाला मौत मर गया यार, विथ अ सिंगल स्लाइस। ऐसे कोई मरता है? मैं मानता हूँ हम सभी लोग गोजो को बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन गेगे भाई ऐसे कौन उसको वापस लाता है? हाँ, हम अग्री करते ही गोजो सुंदर दिखता है, उस पर सभी लड़कियाँ फिदा है, लेकिन भाई किसी सर ऐसे थोड़ी करना चाहिए। उसने गोजो के बॉडी को तो लाया लेकिन गोजो को नहीं लाया, और उधर बेचारा यूटा तो धोबी का कुत्ता बन गया है, ना घर का बचा ना घाट का। मतलब कि वो ना ही पूरी तरह से यूटा बचा है और ना ही गोजो। कि कहीं सूखा नशा करके तो नहीं ना लिख रहा ये सब? एकदम कड़क माल है ना। लेकिन जो भी हो, हमें इसी में संतुष्टि करना होगा, क्योंकि हमें मालूम है जिस तरह से हमारे पास जिस तरह से तुम्हारे पास गर्लफ्रेंड नहीं है उसी तरह से गोजे के पास उसका सोल नहीं है। अगर मेरी राय मानो तो गर्लफ्रेंड का चक्कर छोड़ो और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो ध्यान से, क्योंकि गर्लफ्रेंड तो तुम्हें मिलने वाली नहीं है। कम से कम सब्सक्राइब करके वो ट्रंग वाला आवाज़ से ही ऑर्गेज़म ले लो। तुम्हें मालूम होगा कि शिनजुकू शोडाउन में अब तक का बेस्ट बैटल जो है वो गोजो वर्सेस सुकुना का था। अगर तुम्हें कोई और पसंद आया हो तो कमेंट्स में बता दो, लेकिन मुझे लगता है कि सेकंड बेस्ट बैटल अब होने वाला है, सुकुना वर्सेस गोजो विथ यूटा इनसाइड। थिंग्स आर गोइंग टू गेट इनक्रेडिबली एक्साइटिंग इन जेजेके चैप्टर 262, और फैंस अब इंतज़ार ही नहीं कर पा रहे हैं। उनके अंदर का जो हवस है वो अब कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। सबके शुगर लेवल इंक्रीज़ होते हैं या हार्मोन लेवल इंक्रीज़ हो रहा है कि कब चैप्टर 262 आएगा। जिस बैटल का हम सभी इंतज़ार कर रहे हैं वो बैटल होगा चैप्टर 262 में, मैलेवलेंट शाइन वर्सेस अनलिमिटेड वर्ल्ड, द टू अनलिमिटेड डोमेन ऑफ जुजुत्सु काइसेन क्लैश। जेजेके चैप्टर 261 के एंड में हम क्लियरली देख सकते हैं कि गोजो वापस आ गया था, लेकिन सिर्फ फ़र्क ये है कि वो यूटा है। एक मिनट यार, वो गोजो है या यूटा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं उससे यूटा बोलूँ या गोजो, क्योंकि बॉडी तो गोजो का है लेकिन सोल तो यूटा का है। हम सबका ये हाल है तो सुकुना का क्या हाल होगा? भाई उसकी तो तशरीफ़ ही फट गई होगी। सुकुना बेचारा शौक में बोलता है, आई अंडरस्टिमेटेड यूटा ओत्सु, यूटा इनसाइड गोजो इज समथिंग एल्स। कुछ तो कांड होगा, सिर्फ अनलिमिटेड वर्ल्ड तक ही नहीं रुकेगा, क्योंकि यूटा ने अपनी ह्यूमैनिटी भैया जी आप तब तो फिर भाई वो किसी भी हद तक जा सकता है सुकुना को हराने के लिए। लेकिन फिर आप बोलेंगे कि अगर यूटा हरा देगा तो फिर यूजी का क्या होगा? वो क्या घेंगा छिलेगा? तो ऐसा नहीं है, यूटा पूरा नहीं मारेगा, बस 90% मारेगा, उसके बाद यूजी उसको ख़त्म कर देगा। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और फियर्सफुल बैटल होगा, क्योंकि दोनों कोई मॉन्स्टर बना हुआ है और दोनों को जीतना है। दोनों एक दूसरे का मार ले भाई, मार ले मार ले भाई, मैं पीछे होकर खड़ा हूं, मार ले मेरी। दोनों डोमेन बैटल से लेकर हैंड टू हैंड फाइट करेंगे, तब तक करेंगे जब तक कोई जीते ना। यानी कि कुछ तो होने वाला है, तो बने रहे इस वीडियो में। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, तब तक के लिए हैव अ गोजो।
लास्ट पेज में हमने देखा था कि यूटा ने अनलिमिटेड वॉइड यूज़ किया था। इसका मतलब है कि यूटा गोजो के सभी अटैक्स यूज़ कर पा रहा है, जिसका मतलब ये होता है कि हमें रेड, ब्लू और हॉलो पर्पल भी देखने को मिलेगा क्योंकि यूटा के पास गोजो से ज़्यादा कर्स एनर्जी था। तो इसका मतलब कि वो उसके टेक्निक्स को और भी आसानी से यूज़ कर सकता है, एंड दैट टू मोर एफिशिएंटली। ऐसा बिल्कुल भी मत सोच लेना कि डोमेन बैटल सिर्फ एक ही बार होगा। नहीं, ये बार बार होगा, कई बार होगा। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसमें अगर कुछ है तो वो ये है कि यूटा का यूज़ करना सुकना के अगेंस्ट उसका बैरियरलेस डोमेन, क्योंकि मरने से पहले गोजो ने सभी को दिखा दिया था कि कैसे सुकना के डोमेन को काउंटर किया जा सकता है। और यूटा बिंग द डिसेंडेंट ऑफ फुशिवारा एंड सुगुवारा क्लैन, तो वो बैरियरलेस डोमेन यूज़ कर सकता है। इसी वजह से गोजो ने बोला था कि यूटा वॉज बॉर्न अंडर बेटर सर्कमस्टेंसेस यूटा टू ओपन अ बैरियरलेस अनलिमिटेड वॉइड डोमेन। यूटा जो वो एक ऐसा डोमेन एक्सपेंशन करेगा जिसमें कोई बैरियर नहीं होगा, जस्ट लाइक सुकना, क्योंकि गोजो ये नहीं कर पा रहा था कुछ टेक्निकलिटीज़ के कारण। लेकिन यूटा के साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो जिस ब्लड लाइन से बिलोंग करता है उसके हेल्प से वो बैरियरलेस डोमेन यूज़ करेगा। कैसे, चलिए मैं बताता हूँ। गोजो जब सुकना से फाइट कर रहा था तो सबसे बड़ा इशू उसके लिए ये था कि सुकना का जो डोमेन है वो बैरियरलेस है, यानी कि वो ओपन डोमेन है। लेकिन अब ये प्रॉब्लम नहीं रहा, क्योंकि गोजो ने तो सभी को बता दिया है कि इसको कैसे टैकल करना है। और ये बात मैं नहीं, नरेटर ने खुद से कहा है। यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट और गेम चेंजिंग चीज़ अगर कुछ हो सकता है तो वो है यूटा का बैरियरलेस डोमेन अनलिमिटेड वॉइड, क्योंकि अनलिमिटेड वॉइड तो ऐसे ही इतना पावरफुल है, लेकिन जब वो बैरियरलेस हो जाएगा तब उसका इफेक्ट अगेंस्ट सुकना अनलिमिटेड मेलेवलेंट शाइन काफ़ी इफेक्टिव होगा। फिर व्हाट मैटर्स द मोस्ट कि किस तरह से यूटा जो है वो सुकना को टैकल करेगा, उसे हराएगा। सबसे ज़्यादा शौक यही देख कर सुकना को होगा, क्योंकि उससे बिल्कुल ही आइडिया नहीं होगा कि यूटा जो है वो बैरियरलेस डोमेन यूज़ कर सकता है, क्योंकि पूरे जेजे वर्स में अभी वाला में सिर्फ फुशिगोरी ही है जो ये जिसका डोमेन बैरियरलेस है, क्योंकि उसका कम्पीट नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण उसकी गांड तो फटेगी, साथ ही साथ तशरीफ भी फट जाएगी। एंड दिस विल गिव यूटा पावरफुल स्टार्ट फॉर द बैटल। और ये काम सिर्फ यूटा ही कर सकता है, गोजो भी नहीं कर सकता, क्योंकि यूटा जो है वो सुगुवारा और फुजिवारा ब्लड लाइन से बिलोंग करता है, जिसके कारण उसके पास ये इनेट एबिलिटी होगा वो चीज़ करने का जो गोजो भी नहीं कर सकता। वो गोजो के डोमेन्स को उससे ज़्यादा बेटर यूज़ कर सकता है। गोजो ने कहा भी था कि अगर यूटा अपने आप को और बेहतर कर लेता है तब वो और पावरफुल हो जाता है, क्योंकि ही वॉज बॉर्न अंडर बेटर सर्कमस्टेंसेस। हम सब यही चाहेंगे कि यूटा जो वो बैरियरलेस डोमेन यूज़ कर पाए, और अगर ऐसा होता है तो जो सुकना है वो काफ़ी परेशान एंड ट्रबल हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें ये पहले ही मालूम है कि लिमिटलेस जो है वो एक सुपीरियर टेक्निक है पूरे जुजुत्सु काइसेन वर्स में। हाँ, शाइन से भी ज़्यादा लिमिटलेस जो है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंड पावरफुल टेक्निक है पूरे जुजुत्सु वर्ल्ड में। बस गोजो को एक ही दिक्कत था जिसके कारण वो सुकना को नहीं हरा पाया था, उसका बैरियरलेस डोमेन एक्सपेंशन मैनेवलेंट शाइन। एंड नाउ इफ़ यूटा मैनिफेस्ट एंड ओपन बैरियरलेस डोमेन, देन उसके पास बाई फार ज़्यादा चांसेस होगा ये बैटल जीतने का और सुकना को हराने का, गोजो का बदला लेने का यूजिंग गोजोज बॉडी। बस यहाँ पर एक ही दिक्कत हो सकता है, और वो है कि सुकना, आपको क्या लग रहा था मैं गेगे बोलूँगा? अब आप बिल्कुल सही है, सुकना तो बच्चा है यार, गेगे इज द मेन विलेन। क्योंकि हमें याद होगा कि सुकना का जो फाइनल फॉर्म है वो कुछ हद तक अभी भी हमें नहीं दिखाया गया है, तो हो सकता है कि इस बैटल के गेगे जो है वो इंतज़ार कर रहा हो कि जैसे ही फैंस का थोड़ा सा उम्मीद जागेगा वैसे ही उसके उम्मीद पर मुँह देंगे। और मुझे क्या पता, ऐसे अंदर से बिल्कुल फीलिंग आ रहा है कि देखना ऐसा ही होगा। यहाँ जैसे ही यूटा सुकना को हराने वाला होगा, एंड में एडिटर्स नोट में लिखा होगा कि द फ्लेम्स दैट बर्न इनसाइड हैज स्टार्टेड टू एक्सप्लोड। और फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे कि सुकना एक और नया फॉर्म और टेक्निक के साथ बैटल में आया है, और बोला जाएगा कि टिल नाउ ही वाज जस्ट टॉइंग विद द सॉर्सर्स ऑफ प्रेजेंट वर्ल्ड, और वो फिर यूटा को मार देगा। कसम से बता रहे हैं भाई, अगर ऐसा कुछ होगा ना तो पक्का गेगे का मकसद पूरा कर देंगे हम, लेकिन हम होप यही करेंगे कि ये ना हो। अब फाइनल सेगमेंट में आते हैं इस वीडियो के, कि हमें मालूम है कि यूटा जो है वो उसका जो टेक्निक वो सिर्फ 5 मिनट के लिए यूज़ कर सकता है। यही सबसे बड़ा इशू और कंसर्न है। ऐसे तो यूटा जो है वो पूरा कोशिश करेगा कि वो गोजो की कर्स टेक्निक का फुल यूटिलाइज़ करे, और कोशिश करे कि वो जितना हो सके उतना वो सुकना को वीक कर दे, ताकि बाकी लोगों पर ज़्यादा प्रेशर ना हो। ही इज़ गोइंग टू यूटिलाइज 6 साइड्स टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटीज़, एंड परहैप्स ड्यू टू हिज सुगुवारा एंड फुजिवारा कनेक्शन हमें ज़्यादा आइडिया नहीं है कि यूटा क्या कर सकता है और उसके लिमिट्स कहाँ तक है। और रही बात उसके 5 मिनट वाले टाइम की, तो ये तो टाइम काफ़ी ज़्यादा है। कई लोगों से तो
तुम लोगों से तो 10 सेकंड्स भी नहीं टिका जाता। अगर हम सोचे कि मेमे ने क्या कहा था तो उसने 4 पॉसिबिलिटीज़ बताई। फर्स्ट कि जैसे ही उसका टाइम ख़त्म होगा वो तुरंत ही मर जाएगा और गोजो का जो बॉडी है वो भी तुरंत ही गिर जाएगा। सेकेंड पॉसिबिलिटी ये है कि वो मरेगा लेकिन धीरे धीरे आराम से, यानी कि जैसे ही उसका टाइम ख़त्म होगा वो ज़िंदा तो रहेगा लेकिन कब तक ज़िंदा रहेगा ये किसी को नहीं मालूम। शायद 10 मिनट, 20 मिनट या हो सकता है आधा घंटा। वो तब तक ही ज़िंदा रह सकते जब तक उसका ब्रेन उसका साथ दे रहा है। जैसे उसका ब्रेन डेड वो भी डेड। थर्ड पॉइंट ये है कि वो हमेशा के लिए गोजो के बॉडी में रह जाएगा और इवेंचुअली ओल्ड एज के कारण मर जाएगा। और लास्ट पॉइंट ये है कि अगर केंजाकू का टेक्निक सिंगल यूज़ वाला है तब फिर यूटा जो है उसका कर्स एनर्जी डिस्कार्ड हो जाएगा और सिर्फ लिमिटलेस को ही यूज़ कर पाएगा। ये 4 पॉसिबिलिटीज़ में से जो मेमे ने बताया था, आप लोगों को जवाब दीजिए कि कौन सा पॉसिबिलिटीज़ का ज़्यादा चांसेस है। और अगर आपके पास कोई और भी पॉसिबिलिटी है तो वो भी आप बता सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि गेगे कैसा है, वो कुछ और भी कर सकता है। तुम लोग बताओ भाई क्या लगता है। यूटा जो है वो तब तक ही अपने टेक्निक्स को फुल पोटेंशियल पर यूज़ कर सकता है जब तक रिका फुली मैनिफेस्टेड है, दैट इज़ 5 मिनट्स। तो फाइनली मुझे तो यही लगता है कि चैप्टर 262 में बैटल के बजाय हमें ये बताने पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा कि क्या होगा यूटा को जब वो 5 मिनट्स ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन जो भी हो, ये बैटल तो काफ़ी मैसिव होने वाला है। एंड क्योंकि यूटा जो है वो सुकुना को काफ़ी डैमेज दे देगा और उसको बिल्कुल ही बैकफुट पर ढकेल देगा ताकि यूजी उसको फाइनली ख़त्म कर दे। मे बी ये भी हो सकता है कि शोको जो है वो किसी तरह से गोजो के ब्रेन को रिवाइव कर दे विद द हेल्प ऑफ अमानई। और जैसे ही यहाँ यूटा का 5 मिनट कंप्लीट होगा गोजो को वापस उसके बॉडी में ला दिया जाएगा और यूटा को डेड घोषित कर दिया जाएगा। इतने सारी चीज़ों में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगा कि कंफर्म होने वाला है, और वो ये है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि ऐसे और वीडियोज़ मेरे लाइक एंड शेयर भी साथ ही साथ दबा दो यार, ये सोच कर कि आप वो दबा रहे हो।